नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका HW न्यूज में। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो हमारे सामने है वो ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर है। यहाँ पर जो सर्वे है वो किया जाना है। आज दूसरा दिन है सर्वे का और इसी को लेकर विवाद चल रहा था। हालांकि कोर्ट ने जो सर्वे है उसे कंटिन्यू रखने की इजाजत दी है और वो सर्वे होगा। लेकिन ये ज्ञानव्यापी मस्जिद का पूरा मामला क्या है, इसको लेकर विवाद क्या है और इसके साथ क्या क्या बातें जुड़ी हुई हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पद्मपति शर्मा जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमने पद्मपति जी के साथ काम भी किया है। काफी अच्छा उनके साथ एक्सपीरियंस भी रहा है और बहुत ही अच्छे खासे नॉलेजेबल जर्नलिस्ट हैं। और हम पद्मपति जी से ही जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, किस चीज को लेकर विवाद चल रहा है और जो मस्जिद का जो हिस्सा है वहां पर कौन सी चीजें ऐसी है जो मानी जाती है कि वो काफी वक्त से थी और उसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। पद्मपति जी, HW न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। सर, ये पूरा का पूरा मामला मैं जानना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं इस वक्त वहां पर क्या विवाद चल रहा है और किसको लेकर दो पक्ष आमने सामने हैं। नमस्कार दर्शकों को, और सोनू आपको भी नमस्कार। बहुत दिन बाद हम लोग मुलाकात कर रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं सामने। लगभग 7-8 वर्ष हो गए होंगे। जी सर। ये विवाद देखिए, दरअसल क्या है कि हमारे इस देश में जब भी विदेशी आक्रमणकारी आतताई आए और खास तौर से जो इस्लाम को मानने वाले थे, उन्होंने आने के साथ एक ही काम किया जो नहीं करना चाहिए। वो ये था कि हमारे धर्म स्थलों को तोड़ा और तोड़ने के बाद वहां मस्जिद तीमार कर दी। जबकि ये इनके कुरान में लिखा है कि अगर कोई दूसरा धर्म स्थल हो तो उस पर आप उस पर मस्जिद नहीं तीमार कर सकते, लेकिन ये तो अपनी सुविधा अनुसार कुरान को मानते हैं। ये काशी विश्वनाथ हो, चाहे वो राम की जन्मभूमि अयोध्या हो या कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा हो, ये तीनों जो हमारे सनातन धर्मियों के सबसे पवित्र स्थल माने जाते हैं। और ये तीनों जो देवता हैं वो हमारे लिए सबसे ज्यादा पूजनीय हैं। और खासतौर से शिव जो है वो आदिदेव देवादिदेव कहे जाते हैं। जी। अभी आपने देखा होगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कराया। वो विश्वनाथ कॉरिडोर जो है दरअसल 1777 में अहिल्याबाई होलकर, इंदौर की महारानी, उन्होंने इस मंदिर, विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किया था। जो प्राचीन मंदिर जो है, जिसे कहा जाता है, जिसको लेके विवाद हुआ है सोनू, वो विवाद जो है वो आप समझिए कि ये मंदिर जो है वो हजारों साल पुराना है। लोग कहते हैं कि 2000 साल पहले चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनाया था, लेकिन ये गलत है। गलत इसलिए है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसका पुनर्निर्माण किया था, या यूं कहिए जीर्णोद्धार किया था। इसको बनवाया किसने है ये इतिहास कोई नहीं जानता। और सच्चाई ये है कि काशी जो है, ये बताते हैं, ये कहा जाता है हमारे पुराणों में, जो इतिहास है वो इतिहास है और मान्य इतिहास है। उसमें कहा जाता है कि ये काशी बाबा विश्वनाथ ने बसाई थी और ये काशी 3 त्रिशूल पे है। और ये तीनों त्रिशूल जो है वो है काशी में। भौगोलिक स्थिति ये भी है सोनू, अगर कभी आप काशी आएंगे तो देखेंगे कि कैसे वो 3 पहाड़ियों पर है। एक है केदारेश्वर, एक है विश्वेश्वर और एक है ओंकारेश्वर। और यही वो तीनों त्रिशूल है जो विंध्य पर्वत की 3 पर्वत चोटियां हैं, ठीक है, जिसमें काशी स्थित है। और ये काशी की उम्र जो है ये गंगा से भी पुरानी है। मैंने अभी कई जगह पर मैंने बताया है कि गंगा जो है और हिमालय, ये दोनों नवीनतम नदियां और पर्वत हैं और इनकी उम्र 50,000 साल से लेके 5 लाख साल के बीच में है। तो अगर आप 50,000 साल भी मानिए, कम से कम मानिए,
तो आपको ये समझ में आएगा कि काशी जो है 50,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। और इसका प्रमाण ये है कि आप चाहे रामायण देख लीजिए, चाहे महाभारत देखिए, काशी का उल्लेख होता है। तो जब काशी है तो काशी विश्वनाथ भी होंगे, क्योंकि इन्होंने ही बनाया था। और ये जो मंदिर जिसको लेके विवाद हो रहा है, दरअसल ये शिव और पार्वती का निवास स्थान था जी। ये साल में 4 महीने 5 महीने यहां रहते थे और बाकी का समय कैलाश में रहते थे। और इस मंदिर को जब हमारे मुस्लिम आतताई मोहम्मद गोरी से शुरुआत होती है, और वो आप गूगल में चेक कर लीजिएगा, लगातार इस मंदिर को तोड़ा जाता है, इसका पुनर्निर्माण होता है, तोड़ा जाता है, पुनर्निर्माण होता है। और अंतिम बार अकबर के शासनकाल में उनके वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। और वो इसलिए कराया था कि इनके गुरु नारायण भट्ट महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थे काशी के, और उन्होंने जाकर के फरियाद की थी कि साहब बड़ा दुर्भिक्ष पड़ा है और हमारे विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया गया, इनका विध्वंस किया गया है, लिहाजा इसको बनवाइए। और उन्होंने बनवाया। लेकिन अकबर के ही उत्तराधिकारी, आप देखिए उनके वंशज औरंगजेब ने ये काशी में 3 मंदिरों का विध्वंस किया था। एक ये काशी विश्वनाथ, दूसरे आदि विशेश्वर, और तीसरे बिंदु माधव जो पंचगंगा घाट पर स्थित है, जिसको बिंदु माधव राव का धरोहरा बोला जाता है, जहां मस्जिद बनी है और जहां पर वो गलियों में आकर के नमाज पढ़ते हैं और जाम कर देते हैं। खैर, तो ये चल रहा था और इसको लेकर के कई बार लड़ाइयां हुई हैं। 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में भी हुई, 19वीं शताब्दी में भी हुई, तमाम लड़ाइयां हुई हैं। और लेकिन जो है उस पर जो है हिंदू सनातन धर्मी अपना कब्जा नहीं कर पाए। लेकिन अंग्रेजों ने ये माना है कि ये कहीं से भी मस्जिद नहीं है, ये मंदिर है जिसको तोड़ करके यहां मस्जिद का निर्माण किया गया है। अब हम आते हैं विवाद पे। विवाद सोनू ये है कि ये जब तोड़ा गया तो इसकी छत जो थी, काशी विश्वनाथ की जो छत थी, वहां पर फर्श पर जो है मैदान बना करके मस्जिद तीमार कर दी गई। और नीचे जो गर्भगृह है, जिसे आज की तारीख में तहखाना भी कहा जाता है, उसको वो जो है वो हिंदुओं के ही पक्ष में रहा, इनके अधिकार में रहा। और वो व्यास फैमिली है, वो इनके सेवक थे और वो नस्लन बाद नस्लन इसकी देखरेख करते आ रहे थे। इसके अंदर क्या है, आज जब सर्वे होगा, वीडियोग्राफी होगी, तो सब कुछ तथ्य सामने खुल के आएगा। लेकिन इस पर मुकदमा जो था वो तो कई बार चला। 1937 में जिला अदालत ने, काशी की जिला अदालत ने ये निर्णय दिया कि साहब ये तो जो है ये मस्जिद नहीं है किसी भी कीमत पर, ये मंदिर है और इस पर जो है मस्जिद जबरदस्ती बनाई गई है और इसकी मरम्मत नहीं होनी चाहिए। और ये एक दिन अपने आप जब गिर जाएगा तब इस पर मंदिर का निर्माण होगा। और 1941 में इस पे जो है वो हाई कोर्ट ने भी यही डिसीजन दिया। तो जब लोग कहते हैं कि 1947 के बाद की जो स्थिति है उसमें जो है 1991 का विधेयक है और कोई भी जो है इसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, जितने भी उपासना गृह हैं वो एज इट इज रखे जाएं। लेकिन चाहे मथुरा हो, मथुरा का कृष्ण जन्म स्थान हो, और चाहे काशी विश्वनाथ हो, ये दोनों उस परिधि से ऊपर है, बाहर है। पहली बात, अभी आज ओवैसी भी इस तरह का बवाल कर रहे थे। ये जो मुकदमा है 1995 में इसको लेके शुरू हुआ और इसके बाद इस पर स्टे हो गया और वो स्टे 2018 में खत्म होता है। फिर 2019 में इसमें कार्रवाई होती है और 2021 में 5 महिलाओं ने ये रिट दाखिल की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि साहब इस मंदिर से सटा हुआ जो श्रृंगार गौरी है उनमें हमें पूजा अर्चना प्रतिदिन करने की इजाजत दी जाए। अब श्रृंगार गौरी का इतिहास क्या है? श्रृंगार गौरी का इतिहास ये है कि जब ये मस्जिद तीमार की गई तो पीछे का जो पश्चिमी भाग है उसको आप देखिएगा गूगल में भी, तो आपको दिखेगा, आप इसको लगा भी सकते हैं, उसको इन्होंने एज इट इज छोड़ दिया
देखिए, कोई ये कहते हैं कि नहीं साहब मंदिर नहीं था, तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। और ये हुआ है, सच्चाई तो ये है कि उसको अगर आप देखिएगा तो वो जो वास्तुकला है वो विशुद्ध रूप से सनातन धर्म की कला है, चाहे वो कुछ भी हो, पत्थरों पे है, उसका दरवाजा बंद कर दिया गया है, बाहर दो क्या बोलते हैं वो खड़ी कर दी गई है, लेकिन वहां कोई दफन नहीं है, कोई दफनाया नहीं है, वो एक झूठे ही खड़ा कर दिया गया है। और वो एक टीला है जो ध्वंसावशेष हुआ राजो, वो ध्वंसावशेष जो था मंदिर का वो ऊपर पाट दिया गया, और उसी की दीवार में श्रृंगार गौरी थी। सोनू जी, मेरा जन्म जो है काशी विश्वनाथ के आंगन में ही हुआ है। मेरा घर मुश्किल से जो है 50 से 100 मीटर की दूरी पर होगा, और सरस्वती फाटक जो कहा जाता है वो वहां पर हमारा ज्योतिष कार्यालय था, और उसी के नीचे आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सन 815 में मां सरस्वती का मंदिर दीवाल में स्थित था। वो हमारी प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। हमारे 2 चौक का मकान था, आगे बढ़ने पर जहां आज गंगा द्वार है वही वो हमारा मकान था जो अधिग्रहित हुआ। वो तो हम लोगों को अधिग्रहित में देना पड़ा, लेकिन ये जो ज्योतिष कार्यालय था, इससे संलग्न सरस्वती जी का मंदिर था, वो हम लोगों ने दान किया, हमारे परिवार ने, इस आग्रह के साथ कि यहां पर एक बहुत खूबसूरत मंदिर का निर्माण किया जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मंदिर का ही निर्माण नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर जो है शंकराचार्य की मूर्ति भी लगेगी और मंदिर का निर्माण हो रहा है। गर्भगृह में माता सरस्वती विराजमान है। रोज मैं सोशल मीडिया पर उनकी प्रातःकालीन आरती भी देता हूं। ये तो बात हुई। और आप ये समझिए कि जो ज्ञानवापी का मैदान है वही मेरी क्रिकेट परवान चढ़ी, जिस विशेषज्ञ के रूप में तुमने देखा है सोनू, वहां क्रिकेट जो थी वो मेरी 5-6 वर्ष की उम्र से वही परवान चढ़ी है। कांच की गेंद से हम लोग खेलते थे, और वो कई बार मीनार जो तथाकथित मस्जिद की थी वहां गेंद चली जाती थी, और हमारे लोग चढ़ के जाते थे ऊपर, वहां से लेके आते थे। वहां क्या हुआ कि 1995 में जो सेवक थे सोमनाथ व्यास, उन्होंने मुकदमा किया इनको लेकर के, विश्वनाथ मंदिर को लेके। और रामरंग शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, पहले वो क्या नाम से आपके कांग्रेस में थे, बाद में भाजपा में आ गए, और एक और थे वो जीवित हैं, वो उसके जो वादी हैं। इन लोगों ने मुकदमा किया, और वो मुकदमे पर मैंने बताया कि वो स्टे हो गया। जहां तक श्रृंगार गौरी की बात है, तो श्रृंगार गौरी की पूजा मैंने हमेशा देखी है। मैं जब सुबह खेलने जाता था तो जो श्रद्धालु थे, जो प्रतिदिन वाले श्रद्धालु थे, वहां महिलाएं थी, वो दीवार में जो श्रृंगार गौरी थी उनकी वो पूजा अर्चना किया करती थी, लोली चावल चढ़ाती थी, और वो गेरुआ रंग से जो है वो सिंदूरी रंग से उनको रंगा हुआ रहता था। बाद में क्या हुआ कि विवाद होने पर 98 में उनकी जो है पूजा आराधना बंद हो गई। शिवसेना ने उस पर जो है आंदोलन किया, और आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि 2006 या 7 में इसका परमिशन मिला कि ये श्रृंगार गौरी असल में क्या है कि जो हमारे यहाँ 2 तरह के नवरात्र होते हैं। एक होता है शारदीय नवरात्र जो क्वार में होता है, जो माँ दुर्गा का है, और एक होता है वासंतिक नवरात्र जो चैत्र में होता है, और वो होता है गौरी का। तो ये चतुर्थी के दिन, नवरात्र के चतुर्थी के दिन इनकी पूजा का हमें सनातन धर्मियों को इसकी अनुमति मिली। तो उसी को आधार बना करके 5 महिलाओं ने ये कहा कि साहब हमें रोज जो है पूजा अर्चना करने का अवसर दिया जाना चाहिए, क्यों एक दिन, इसको लेकर के चल रहा था। तो लोअर कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये बहुत सही है और इसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए, और ये जो विग्रह हैं पूरे मंदिर परिषद में, ये मस्जिद परिषद जो सो कॉल्ड है, इसके जो विग्रह है उनकी वीडियोग्राफी की जाए। तो जो अंजुमन इस इंतजामिया कमेटी है ये मस्जिद की, उसने जो है हाई कोर्ट में रिट दाखिल की। हाई कोर्ट ने 22 अप्रैल को संभवतः 2022 में ये फैसला बरकरार रखा सेशन जज का, निचली अदालत का, और ये कहा कि 6 और 7 मई को एक कमिश्नर नियुक्त किया, एडवोकेट कमिश्नर, बोला आपके नेतृत्व में
आप जाइए और वहां का पूरे परिसर की वीडियोग्राफी कीजिए और देखिए कि क्या है वहां पर, और उसकी वीडियोग्राफी करने के बाद 10 तारीख को हमको रिपोर्ट दीजिए। तो यहां पर जब वो 6 तारीख को आए, अच्छा वहां पर प्रतिवादियों ने विरोध नहीं किया, प्रतिवादियों ने कोई विरोध नहीं किया, उसने कहा ठीक है। लेकिन जब कल 6 तारीख को यानी शुक्रवार को जब लोग आए तब भयंकर विरोध हुआ कि साहब इस मंदिर में, इस मस्जिद में तो हम केवल मुसलमान जा सकते हैं या सुरक्षा कर्मी जा सकते हैं। और ये बात पहले ही 6-7 दिन पहले ही उनके जो सचिव हैं यासीन ये कह चुके थे, और इन्होंने काफी अनाप शराब शब्द भी कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर कोर्ट ये कहेगा कि इनकी गर्दन काट दो तो आप हमारी क्या गर्दन कट जाएगी, जबकि कोर्ट ऐसा कभी कह सकता है क्या? बोला हम तो नहीं अनुमति देंगे, और कल यही हुआ। तो अच्छा, श्रृंगार गौरी पहले वो टीले पे ही थी, बाद में क्या हुआ कि उस टीले में बैरिकेटिंग की गई और बैरिकेटिंग के बाहर रखा गया श्रृंगार गौरी को, ठीक है जी। तो इन्होंने कहा कि श्रृंगार गौरी की आप कर लीजिए लेकिन अंदर हम नहीं जाने देंगे। तो कल जो था वो दोनों पक्ष के लोग थे, उसमें प्रतिवादी और वादी दोनों के वकील थे, कमिश्नर थे, और इन लोगों ने जो है जा करके वो वीडियोग्राफी वगैरह की। लेकिन जब मस्जिद में जाने लगे तो उनको रोका गया और 1 घंटे तक अनावश्यक बहस हुई। कोर्ट का जजमेंट जब दिखाया उनको, जजमेंट दिखाने के बाद जिलाधिकारी को समन किया गया, जिलाधिकारी को पूरा का पूरा दिखाया गया, तो जिलाधिकारी ने कहा कि नहीं ठीक है। लेकिन हुआ क्या था कि हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर किया था कि 3 बजे से लेकर सूर्यास्त तक, तो इनके वाद विवाद के चक्कर में 1 घंटा जो विवाद हुआ उसमें क्या हुआ कि वो सूर्यास्त हो गया। तब ये हुआ, दोनों पक्ष सहमत हुए कि नहीं साहब कल जो है यानी आज शनिवार को, इस समय सर्वे चल रहा है, तो शनिवार को जो है 3 बजे होगा। इस बीच में क्या खेल होता है देखिए, ये जो मैंने क्या बोलते हैं लटकाना और झटकाना, ये जो इनका खेल होता है, ये चले गए कोर्ट में ये आरोप लगाने के लिए कि जो कमिश्नर हैं, जो एडवोकेट कमिश्नर जो हाईकोर्ट ने जिनको डिप्यूट किया है वो निष्पक्ष नहीं है, और वो जो है वो वहां की मट्टी को देख रहे हैं, कुरेद रहे हैं और वहां रगड़ रहे हैं, जबकि इनका परमिशन नहीं था। कोर्ट 2 बजे इजलास लगी और कोर्ट ने कहा कि नहीं ये सर्वे जारी रहेगा और इनकी याचिका खारिज कर दी और 9 तारीख आगे की नियत की। इन्होंने कहा हम स्टे नहीं देंगे, 9 तारीख को हम आगे सुनवाई करेंगे और ये सर्वे जारी रहेगा। उसके बाद फिर सारे लोग आते हैं और 3 बजे वो सर्वे जो है वो होता है। लेकिन उसके पहले तनाव एकदम व्याप्त हो गया, क्योंकि मस्जिद से करीब करीब आप समझिए कि एक 150 मीटर की दूरी पर दाल मंडी है और वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, और वो बड़े जिसको कहना चाहिए कि वो होस्टाइल हैं, आक्रामक हैं। और कल उन्होंने काफी मजबा लगाया था और एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि लगभग लग रहा था कहीं झगड़ा न हो जाए, लेकिन पुलिस की सूझबूझ से वो ऐसा नहीं हो पाया। और आज भी जो है वो 3 बजे के बाद आसपास की दुकानें बंद कर दी गई हैं एहतियातन, और लोगों को दूर रखा गया है और अंदर सर्वे का काम चल रहा है। लेटेस्ट स्थिति क्या है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन सोनी मुझे एक बात कहनी है। जी सर। जो हमारे देश के मुस्लिम भाई हैं वो ये क्यों भूलते हैं कि वो ये कहते हैं कि हमने 800 साल तक राज किया, तुमने राज नहीं किया। वो आक्रामक थे, आक्रमणकारी थे, आतताई थे, उन्होंने राज किया और जुल्म आपके पुरखों पे हुआ। कौन है जो कह सकता है कि वो अरब से आया है, उसका वंशज, उसके पूर्वज अरब से आए हैं, किरमान से आए हैं, कि ईरान से आए, कहां से आए? कहीं से नहीं आए हैं। 99.9% जो है वो उनके जो पूर्वज थे वो सनातन धर्मी थे, हिंदू थे। सच्चाई तो ये है कि इनके पुरखों को कितना दमन का दौर देखना पड़ा था, कितनी हत्याएं देखनी पड़ी थी। इसको भूल करके वो मजहब में अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं और आज वो कहते हैं कि मस्जिद तुम्हारी नहीं है, तुम्हारा तो मंदिर था, तुमने मजहब बदला है। अपनी संस्कृति को मत भूलो, इंडोनेशिया को याद करो जहां का आज भी जो है वो हिंदू नाम होता है। वो कहते हैं कि संस्कृति हम नहीं छोड़ सकते मजहब के लिए, जहां रामलीला रोज होती है।
काश हमारे देश में भी ऐसा होता। होता क्या है सोनू कि आप देखिए कि ये जो पार्टीशन हुआ था, ये तो विशुद्ध धार्मिक आधार पर हुआ था। और कौन कहता है कि ये जो बिना रक्तपात के हुआ था, शायद ऐसा रक्तपात तो किसी भी पार्टीशन में, किसी भी स्वतंत्रता जो देश को मिली है उसमें ऐसा रक्तपात शायद ही कभी हुआ होगा कि दोनों तरफ के 20 लाख लोग जो है वो मारे गए दंगों में। और किस तरह से उनका हश्र हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है। तो हमें मुस्लिम भाइयों को ये अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि अरे भाई, ये तुम्हारे ही पुरखों के साथ अत्याचार किया गया है, इसको तुम्हें रोना चाहिए और बल्कि उस गलती का परिमार्जन करना चाहिए, बजाय ये कि हमारी बावरी मस्जिद, हमारी ज्ञान वापी का मतलब क्या हुआ? ज्ञान, नॉलेज, ये हमारा हिंदी संस्कृत का शब्द है। वापी माने कुआं, ज्ञान का कुआं। कहते हैं कि यहां भगवान शिव ने पार्वती को जो है ज्ञान दिया था, तो वो ज्ञान की वापी हुई और वो मस्जिद है। ज्ञान वापी मस्जिद कभी सुना है क्या आपने? आलमगीर मस्जिद को कोई और नाम, मुस्लिम नाम हो, लेकिन ज्ञान वापी मस्जिद कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि अंदर जब आप जाइएगा तो आपको गर्भगृह में तमाम विग्रह मिलेंगे, तमाम प्रमाण मिलेंगे, और इसको छिपाने के लिए ये तमाम रोड़े अटकाए जा रहे हैं। अरे भाई, सांच को आंच क्या है, कब तक छिपाओगे? कहना चाहिए भाई ठीक है, देखिए अगर है तो सही है, आगे फिर बात होगी। लेकिन अभी फिलहाल तो कोई मस्जिद तोड़ने की बात हो नहीं रही है, अभी वहां मंदिर तीमार करने की बात हो नहीं रही है। अभी तो ये हो रहा कि सच्चाई क्या है, कि सच्चाई को छिपाने से क्या फायदा होगा, और वो सच्चाई छिप नहीं सकती। तो अब वही हो रहा है, देखना है कि आज कंप्लीट होता है कि नहीं। अगर नहीं कंप्लीट होता है, क्योंकि अब तहखाने में तो इनको रोक नहीं सकते, क्योंकि तहखाने का जो अधिकार है वो प्रशासन के पास है, चाबी जो है वो जिलाधिकारी के पास है। तो चाबी वो उन्होंने खोला होगा, वो तहखाना देखेंगे, उसके पहले और भी कुछ जो वीडियोग्राफी होगी वो करेंगे। हमें उम्मीद है कि आज काम हो जाना चाहिए, आज संपन्न हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो कल भी वो जारी रहेगा और इनको 10 तारीख को हाई कोर्ट को रिपोर्ट करनी होगी। तो कुल मिलाकर के सुनो सर, ये तहखाने के अंदर क्या है, ऐसा क्या कहा जाता है, क्या मान्यता है? और ये आपका तो बचपन वहीं पर गुजरा हुआ, तो मैं जानना चाहूंगा कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर है और ज्ञानव्यापी मंदिर, इन दोनों के बीच में कितना फासला है और किस तरह से ये दोनों चीजें जुड़ी हुई है? और एक और चीज कही जाती है सर, जो भगवान शिव का जो नंदी है उसका चेहरा भी मस्जिद की तरफ है, तो इसको लेकर भी कुछ मान्यताएं हैं लोगों की सर? मान्यता नहीं है। देखिए, नंदी कौन है मालूम है आपको? नंदी शंकर भगवान शिव पार्वती का वाहन है। और जैसे कि एक कार होती है और उसका ड्राइवर होता है, वो हमेशा मालिक के सामने खड़ा रहता है, ठीक वैसे ही हमारे नंदी महाराज है कि जिनका मुंह हमेशा भगवान शिव की ओर होता है, पीठ नहीं होती जी। और ये यहां नहीं है, कहीं भी आप देखिएगा, किसी भी शिव मंदिर पर देखिएगा, अगर नंदी होगा तो वो भगवान शिव को जो है वो की तरफ तक रहा होगा। और ये जो नंदी है, ये नंदी जो है वो मस्जिद की ओर देख रहा है, यानी वो पुराने विश्वेश्वर मंदिर जो है उसकी ओर देख रहा है। और जो नया मंदिर बना है, ये 1665 में जो लगता है कि औरंगजेब के प्रशासक ने ये मंदिर को तोड़ के मस्जिद की मार की थी। और 1777 में अहिल्याबाई होलकर, इंदौर की महारानी ने ये विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। और 18वीं शताब्दी में मुझे लगता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने 22 टन सोना जो है वो दिया, तो वो सोने के जो है वो शिखर पे और वो शिवालों पे स्वर्ण मंडित हुआ था ये। और कुल मिलाकर के स्थिति है, वहां से मस्जिद से और मंदिर की दूरी मैं समझता हूं कि मुश्किल से करीब करीब 30 मीटर की होगी दूरी। और गलियों में बनाया गया, और गलियों में बनाया गया, इसका ये उद्देश्य भी ये था कि शांति और भाईचारे के जो मसीहा हैं उनके घोड़े ना आ सकें, वो एक के साथ 2-4 की पंक्तियों में ना आ सकें। और इसी तरह से बाद में गलियों का भी निर्माण हुआ था। और यही कारण है आज हमारा ये बना है, ये मंदिरों का शहर कहा जाता है।
और मंदिर जो है वो काशी की सड़कों पे नहीं है। काशी की सड़क जो है वो तो गदौलिया से मैदागिन, मैदागिन मतलब वहां मंदाकिनी झील बहती थी, गदौलिया मतलब जहां गोदावरी थी, उसके बीच का 1-1.5 किलोमीटर का जो रास्ता है वही सड़क है। बाकी काशी जो कॉस्मोपॉलिटन शहर है दुनिया का, वो घाटों पे है, और वो राजघाट से लेकर के खिड़किया घाट से लेकर के 80 तक, और वो गलियां हैं, उन गलियों में सारे मंदिर है। ये अगर हमारे अलाउद्दीन खिलजी और ये जो आतताइयों ने जब आक्रमण किए और मंदिर तोड़ने शुरू किए, तब आप समझिए कि लोग बड़े चैतन्य हुए और मंदिर के शिवालय हटाए गए, मंदिरों को छिपाया गया, और बड़े बड़े विशाल मंदिर है, दरवाजा छोटा रखा गया कि एक के अलावा दूसरा घोड़ा अंदर न जा सके जी। और इसका कारण है कि ये जो है मस्जिदों का शहर बनने से बच गया, और काशी आज भी मंदिरों का शहर है। इसके लिए हमें श्रेय देना होगा काशी के गलियों में रहने वाले बाशिंदों को, और खास तौर से हमारे यादव बंधुओं को, जो गौ के नाम पर और जो इसके नाम पर शहीद हुए हैं। हमारे यहाँ कई वीर हैं जो वीर नहीं है, दरअसल वो यादव हैं जो शहीद हुए हैं इन लोगों से लड़ते हुए। तो आज ये काशी जो है ये मंदिरों का शहर है, और मंदिर जो है सारी गलियों में स्थित है। सर, ये जो तहखाना जो आपने बताया कि तहखाना खोला जाना है, तो उस तहखाने के अंदर क्या हो सकता है और क्या कहा जाता है उस तहखाने को लेकर? देखिए, कहा जाता है ये कि 100 फीट लंबा शिवलिंग था, और हमारे भगवान शिव के ऊपर जो जलेरी है, उस जलेरी के ऊपर एक गंगा जल हमेशा टपकता रहता था जी। ये उसी के वही गर्भगृह में था। कुछ ऐसे भी कहते हैं कि शिवलिंग ले करके जो उसके मुख्य पुजारी थे वो ज्ञानवापी में कूद गए थे जी। तो निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर है कि 100 फीट ऊंचे शिवलिंग उसमें थे। और जब शिव का मंदिर होता है तो संलग्न होते हैं साथ में तमाम तरह के मंदिर। वहां कुबेर जी भी थे, वहां ढूंढीराज भी थे, ढूंढीराज मतलब विनायक, हनुमान जी भी है, अन्नपूर्णा भी है, पार्वती भी है, गिरजा भी है, तमाम तरह के मंदिर उसमें थे। और उन मंदिरों के हो सकता है कि विग्रह भी मिलेंगे, और बीच बीच में जब आक्रमण होते रहे मस्जिद पर कब्जे के लिए, तो उसमें जो मूर्तियां रखी गई थी वो मूर्तियां भी उठा करके वहां रखी गई हैं। कुछ मूर्तियां बाहर रखी हुई थी हनुमान जी के मंदिर के पास, जो लगता है कि जो कॉरिडोर बना उसकी कचहरी में होगी, और हनुमान जी का जो मूर्ति थी वो कॉरिडोर में स्थापित हुई होगी। मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि वहां जरूर हुई होगी, क्योंकि हमारे बगल में भी सरस्वती जी का जो मंदिर है, उसके बगल में एक हनुमान जी का मंदिर है जो सरस्वती फाटक पर पहली मंजिल पर था। और सोनू, ये दर्शकों के लिए एक समाचार है कि भारत के जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, ये उसी लाहौरी टोला सरस्वती फाटक में उन्होंने कम से कम 15 से 20 वर्ष गुजारे थे, और उनके बाल सखा थे, उनका चौबे जी, उन्हीं का ये मंदिर है। और जब प्रधानमंत्री के रूप में शास्त्री जी जब आए थे, तब चढ़ करके वहां पर उन्होंने भोजन किया था, तब अखबारों में निकला था सुदामा और कृष्ण का मिलन। वो हनुमान जी भी जो है हमारे सरस्वती जी के बगल में स्थापित हुए हैं। तो आप वहां देखिएगा कि वो बहुत कुछ रहस्य सामने आएगा। उसी को छिपाने के लिए तमाम अलंगे डाले जा रहे थे सोनू जी। सर, ये एक तस्वीर गूगल पर हमें हमेशा मिलती है जब भी हम ज्ञानव्यापी मस्जिद टाइप करते हैं, तो एक तस्वीर आती है जिसके अंदर एक सफेद कलर का मस्जिद का हिस्सा दिखाई देता है, और थोड़ा गेरुआ कलर जो है वो एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जो बार बार ये कहा जाता है कि इसकी कारीगरी देखकर ये लगता है कि यहाँ पर पहले मंदिर था। तो क्या मस्जिद के अंदर भी ऐसा कभी देखा गया है कि इसी तरह मस्जिद के अंदर क्या मिलेगा? मस्जिद के अंदर तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मंदिर की छत पर तो वो मैदान बनाया गया मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, वहां तो एक आला होता है सिर्फ। लेकिन जो आप बता रहे हैं वो तो मैंने पहले ही चर्चा कर दी कि वो मंदिर का पश्चिमी भाग है, और आप ध्यान से देखिएगा तो एक द्वार भी आपको दिखाई देगा जो बंद है जी। द्वार भी, और उसके आगे मजार है, दो मजार है सफेद सफेद, आप ध्यान से देखिएगा। ये मजार में किसी को दफनाया नहीं है, ये मजार तो केवल चढ़ाने के लिए रखी गई है। और ये जो पोर्शन छोड़ा गया है
ये हमेशा जबकि सनातन धर्मी देखे तो अपमानित महसूस करें, ऐसा उनका उद्देश्य था और इसलिए उसको छोड़ दिया गया और वो आज भी हम लोग को मुंह चिढ़ाता है। जी। तो पद्मावती जी, इस पूरी बातचीत के लिए आपका धन्यवाद। आपने इस पूरे विवाद से जुड़ी हुई अहम जानकारियां हमें दी और बताया कि किस तरह से क्या क्या आस्था लोगों की यहाँ पर इस मंदिर और मस्जिद को लेकर है और किस तरह से अब इस पर कानूनी कार्रवाई चल रही है और अब जो ये वीडियोग्राफी हो रही है इसके बाद क्या होगा, ये कोर्ट की अगली सुनवाई में हमें देखने मिलेगा। पद्मावती जी, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे मुद्दों को लेकर आपसे हमेशा जुड़ने की कोशिश करेंगे। जरूर सोनू जी, तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आपके चैनल चले, फले फूले, शिखर पर पहुंचे, मेरी पूरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद दोनों साथ में है सोनू। हम एक दूसरे के कलीग रहे हैं, इसको हम कभी नहीं भूलेंगे। आप मेरे छोटे भाई हो, पुत्रवत हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों को भी धन्यवाद कि उनको कुछ जानकारियां मैंने दी होगी। थैंक यू वेरी मच सर, HW न्यूज से जुड़ने के लिए।